नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीके मारवाड़ी ट्रिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के शाकंभरी के चौहान वंश। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश। चौहान काल की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। यानी कि बिजोलिया शिलालेख से चौहान काल की जानकारी मिलती है। चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान संपादलक्ष माना जाता है। यानी कि अभी वर्तमान सांबर को माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? संपादलक्ष माना जाता है, जो कि वर्तमान सांबर है। और चौहानों की प्रथम राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। और सबसे पहले चौहानों का हसोटा शिलालेख पाया गया है। ये बेसिक जानकारी है शाकंभरी के चौहानों की। अब देखते हैं कि कौन कौन से शासक हुए थे शाकंभरी के चौहान वंश में। देखिए आगे। शाकंभरी के चौहान वंशों में सबसे महत्वपूर्ण है वासुदेव चौहान, और ये सबसे पहले शासक थे। इन्होंने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अतः इन्हें चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष किसे कहते हैं? वासुदेव चौहान को आदि पुरुष कहा जाता है चौहानों का। और आगे देखिए। सोमेश्वर द्वारा निर्मित बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। सोमेश्वर द्वारा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है। तथा सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। लेकिन ये वास्तविक झील प्राकृतिक झील है। यानी कि जो ये शिलालेख के अनुसार ये पता चलता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया है, लेकिन ये वास्तविक में प्राकृतिक झील है। अपने आप बनी है, प्राकृतिक से बनी है सांबर झील। तो आपको वासुदेव चौहान से ये मोटी मोटी जानकारी आपको याद रखनी है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा। आगे देखिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहें। और आगे देखिए दोस्तों। अजयराज चौहान, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेरू नगर बसाया था। अजमेरू नगर बसाया था 1113 में अजय राज ने। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अजमेरू नगर कब बसा? तो 1113 में बसा था। और किसने बसाया? अजय राज ने बसाया था, जो वर्तमान में अजमेर है। जो वर्तमान में क्या है? अजमेर। और अजय राज ने सांबर से अजमेर सबसे पहले चौहानों की राजधानी स्थानांतरण की थी। या फिर अजमेर को चौहानों की सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी? अजय राज ने अजमेर को चौहानों की सबसे पहले राजधानी बनाया था, अजय राज। और आगे देखिए। अन्नोराज, या फिर इन्हें बोल सकते हो अन्नाजी। अन्नोराज या फिर अन्नाजी, इन्होंने तुर्कों को पराजित किया था। इन्होंने तुर्कों को पराजित किया था कब? 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में तुर्कों को पराजित किसने किया था? अन्नोराज ने। और फिर बाद में आना सागर झील का निर्माण करवाया। और पुष्कर में वराह मंदिर भी बनवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था किसने? अन्नोराज ने। और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अन्नोराज ने। और आगे देखिए। इनके पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। जगदेव इनका एक पुत्र था, जिसने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। फिर चौहानों में पितरंता भी कहते हैं। चौहानों में पितरंता किसे कहते हैं? जगदेव को कहते हैं, क्योंकि ये अपने पिताजी की हत्या कर दी थी। चौहानों में पितरंता किसे कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जगदेव को चौहानों में पितरंता कहते हैं। और आगे देखिए। विग्रराज चतुर्थ, यह विद्वानों का आश्रय माना जाता है। इन्हें बांधव और कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता है। बांधव और कटिबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? विग्रराज चतुर्थ को। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इन्हें दो उपाधि मिली थी, बांधव और कटिबंधु। इन्होंने हेरी केली नाटक की रचना भी की थी। विग्रराज चतुर्थ ने हेरी केली नाटक की रचना की थी। विग्रराज चतुर्थ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप बातें इनकी ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए एक चौहानों पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। वो आने वाले दिनों में आएगा। आगे देखिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके पिता सोमवेश्वर तथा माता
कपूरी देवी थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमवेश्वर। और माता कौन थी? कपूरी देवी। यह अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये अजमेर के चौहान वंश के अंतिम शासक थे और ये मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बन गए थे। 11 वर्ष की अल्प आयु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बन गए थे। अतः शासन की बागडोर इनकी माता संभालती थी। और आगे देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और तराइन का ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? करनाल हरियाणा के मैदानों में हुआ था। करनाल हरियाणा के मैदानों में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 में किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय रहे थे। और फिर अगला युद्ध हुआ था, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। यह भी करनाल हरियाणा के मैदानों में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजय रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और ही बेहतरीन कंटेंट लाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।